अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया अपडेट के साथ मैं हूं महर फयाज। आपको पता है कि 3 महीने मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी वजह यह थी कि मैं पाकिस्तान में था और अभी पाकिस्तान से वापस आया हूं और इस वक्त मलेशिया के जो मौजूदा हालात हैं उन पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक पाकिस्तानी भाई है, उनसे पूछेंगे इस वक्त मलेशिया के 2024 में हालात कैसे हैं। अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हैं 2024 में तो क्या आपको आना चाहिए। इस वक्त मलेशिया में काम के हालात कैसे हैं, यहाँ पर जो लोग विजिट वीज़े पर आ रहे हैं उनके हालात कैसे हैं, इन पर हम तफसील से बात करेंगे। आप देख रहे हैं महर व्लॉग्स महर फयाज के साथ। इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, ये पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। कहाँ से हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान फैसलाबाद। फैसलाबाद से। और मलेशिया में कितने अरसे से रह रहे हैं? भाई 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए हैं। क्या आप विजिट वीज़े पर आए थे या कॉलिंग वीज़े पर आए थे? मैं कॉलिंग पे आया था। कॉलिंग वीज़े पर आए थे। आपके पास इस वक्त कौन सा वीज़ा है? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का? A to B। A to B वीज़ा है आपका। इस वक्त मलेशिया में काम के हालात कैसे हैं, आप बता सकते हैं? काम के हालात फिलहाल जो है ना थोड़े से मुश्किल हैं, काम मिल नहीं रहा है। लेकिन जो है ना अभी जो काम की जो है ना चीना राय की वजह से काम के हालात ख़राब हुए हैं। थोड़ा इस एंड के एंड तक या इस अगले महीने के शुरू में काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने देखा है जो लोग मलेशिया में विजिट वीज़े पर आए हैं वो लोग ज़्यादा मुश्किल में है ना, उनके पास काम है, रूम रहने के लिए रूम भी नहीं है, खाने के लिए पैसे भी नहीं है, वो लोग पाकिस्तान से पैसा मंगवा के इस वक्त खा रहे हैं। इस वक्त ये हालात हैं। और क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 मार्च को आउट पास भी ओपन हो रहे हैं, मलेशिया गवर्नमेंट की जानब से ऐलान भी हो चुका है, तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो लोग मलेशिया विजिट वीज़े पर आए हैं, उनको क्या वापस जाना चाहिए या उनको मजीद यहाँ पर रहना चाहिए? मलेशिया में जो विजिट पे आ रहा है उसको ही नहीं बस काम मिलेगा, बाकी जो है ना वीज़े के ऊपर है। आजकल जो है ना इनकी गवर्नमेंट ने बड़ा फोकस किया है कि सिर्फ वीज़े वाले बंदे रखने हैं। इसी वजह से उन्होंने आउट पास खोले और इसके यहाँ पर विजिट वीज़े पे आने का भाई मेरा भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप आओगे अपने पैसे लगाओगे, पाकिस्तान से मंगा के अपने घर वालों को परेशान करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस तरह करें, कॉलिंग पे आएँ, किसी अच्छे बंदे से वीज़ा लें, उसके साथ आएँ। काम की कोई मुश्किल नहीं है, काम इंशाल्लाह 1-2 दिन की परेशानी आती है फिर खुल जाते हैं। हमेशा सब्र करना चाहिए, सब्र के बाद ही मीठा फल मिलता है, बात इस तरह है। और ये जो आउट पास खुले इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा आवाम चली जाएगी विजिट वाली। बेचारी यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मेरे अपने मालूम है कि वो इस तरह यहाँ सरवाइव कैसे कर रहे हैं अल्लाह जानता है, क्योंकि विजिट पे आके कोई काम नहीं मिलता। जो जिस बॉस को पूछो वो बोलता है पासपोर्ट है, CIDP है, इस तरह बात करते। और अभी जो ये आउट पास खुले हैं फिर देखना इमिग्रेशन कैसे आपको पकड़ती है। सबसे ज्यादा अब इमिग्रेशन का मसला बनेगा जो विजिट पर आए हैं। मैंने तकरीबन मैं क्योंकि नवंबर में पाकिस्तान गया था तो उससे पहले मैं तकरीबन अगस्त में लोगों को बता रहा था कि जनाब नवंबर और दिसंबर में इमिग्रेशन की बहुत ज़्यादा चेकिंग होगी। लेकिन उस वक्त कुछ लोग थे वो कहते थे भाई क्या आप इमिग्रेशन में काम करते हैं या आपको कोई जानने वाला है इमिग्रेशन में काम करता है जो आपको इस तरह की न्यूज़ देता है। तो भाई अगर आप किसी भी मुल्क में इतना अरसा गुजारते हैं तो आपको उस मुल्क का जो लॉ होता है उसकी समझ आ जाती है कि उस मुल्क का लॉ किस तरह है, किस तरह इमिग्रेशन काम करती है, गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो मैंने अपने जो तजर्बे की बेस पर ही आप लोगों को बताया था कि नवंबर में दिसंबर में इमिग्रेशन की चेकिंग बहुत ज़्यादा होगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन मैं तो उस वक्त पाकिस्तान था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी 2 बेटियां थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं इसलिए पाकिस्तान में चला गया था। तो लेकिन क्योंकि 10 साल से मैं मलेशिया में रह रहा हूँ, मुझे यहाँ का जो कानून है उसका पता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट किस तरह काम करती है, यहाँ की पुलिस किस तरह काम करती है, इमिग्रेशन किस तरह काम करती है। तो मैंने अपने नॉलेज की बेस पर ही आप लोगों को बताया था। लेकिन उस वक्त कुछ लोग थे जो इस चीज़ को मजाक समझ रहे थे। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैंने आपको सीरियस बताया था। आप भी इतना अरसा मलेशिया में 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं जो लोग विजिट वीज़े पर आना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर लोग, क्योंकि मैं 5-10 दिन पहले ही मलेशिया में आया हूँ वापस छुट्टियाँ गुजार के, तो मैंने देखा था पाकिस्तान में जो लोग छुट्टी गुजारने के लिए गए थे वो जिस जहाज़ में मैं आया हूँ वहाँ पर तकरीबन 5-10 बंदे होंगे, लेकिन विजिट वीज़े वाले बहुत ज़्यादा थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आपको पता है मलेशिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं विजिट वीज़े वालों के लिए, लेकिन फिर भी लोग विजिट वीज़े का ही इंतखाब करते हैं। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो अभी पिछले साल 2023 के अंदर पूरा साल फिंगर ओपन रहे हैं। जी। ठीक है, अब इन लोगों ने पूरा साल के अंदर कोई इमिग्रेशन की अप्रासी नहीं की, बिल्कुल हल्का हाथ रखा। अब ये फिंगर बंद हुए हैं तो उन्होंने अप्रासी करनी करनी है। ठीक है, अब बंदे को पता होता है कि हमने, अब उनकी गवर्नमेंट को पता है कि हमने इनको इतनी छूट दी है, ये लीगल क्यों नहीं हुए। उन्होंने चेक नहीं करना, ये बात सही है।
लोग करते हैं बातें कि आपको इमिग्रेशन में ये, लेकिन बंदे को ये भी तो देखना चाहिए यार, उन्होंने साल कुछ नहीं किया, अपना रिकॉर्ड कुछ नहीं बनाया, अब वो कुछ करेंगे नहीं, वो पकड़ेंगे। जो आ रहे उनको सब, उनके पास सब रिकॉर्ड है, कब आ रहे कब नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़े। ये आप जरा चेक करें इमिग्रेशन की वेबसाइट पर, उसके दातू ने कहा है नॉन स्टॉप अप्रासी, नॉन स्टॉप अप्रासी कहा है उसने, मतलब कि ना रुकने वाली। और इतने बंदे पकड़े हैं, आपकी सोच होगी सिर्फ विजिटर, विजिटर ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे आप छोड़ दो बात। तो ये अभी विजिट पे आने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई लोग। ठीक है, आप आओ, कॉलिंग पे आओ, अपने जिससे जानने वाले से, अच्छे बंदे से रब्ता करो, उससे कॉलिंग लो। और ये जरूर चेक करना कि कॉलिंग ही दे, आपको विजिट ना दे, क्योंकि भाई धोखा फ्रॉड बहुत करते हैं लोग। ठीक है, एजेंटों ने क्या करना है, एजेंटों को भाई 50,000 लाख रुपया बच रहा है एक विजिट के पीछे, उन्होंने लगाना ही लगाना है। वो आपको बुलाई जा रहे हैं, आप आने में भी उनका ही फायदा है, जाने में भी उनका फायदा है, क्योंकि आपने जाते हुए भी उनसे आउट पास लेने, आते हुए भी उनसे वीजा लेना है, बस बात ये है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप विजिट वीज़े पर आते हैं तो बिल्कुल एजेंट ही आपसे फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसने आपको जो विजिट वीज़ा देना होता है वो 4.5 लाख का या 5 लाख का देना होता है। जब आप मलेशिया में आ जाते हैं, आप आवर स्टे हो जाते हैं, जब आप आवर स्टे हो जाते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। अगर आपके पास स्पेशल पास होगा तो तभी आप वापस जाते हैं। तो स्पेशल पास के लिए आप लोग एजेंटों से रब्ता करते हैं, एजेंट फिर आपसे 1,000 रिंगट या 2,000 रिंगट लेते हैं, उसके बाद ही आप लोगों का स्पेशल पास लगता है। स्पेशल पास के बाद ही एक तो आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, आप दोबारा मलेशिया में नहीं इंटर हो सकते दोबारा, और दूसरा आप एजेंटों को पैसा देते हैं और एजेंट आपसे बिल्कुल आने का भी पैसा लेते हैं और जाने का भी पैसा लेते हैं। तो बिल्कुल भी आप विजिट वीज़े का इंतखाब ना करें, क्योंकि विजिट वीज़े के हालात मलेशिया में बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप विजिट वीज़े पर आते हैं तो सिवाय ज़िल्लत के और कुछ भी नहीं है। जो लोग मलेशिया में 2023 में विजिट वीज़े पर आए थे, आप लोगों को पता होगा कि इस वक्त मलेशिया के हालात कैसे हैं। काम आप लोगों के पास नहीं होगा और खाने पीने के जो अखराजात हैं आप लोग पाकिस्तान से मंगवा रहे होंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आप लोगों के पास वीज़ा भी नहीं है और काम आपको यहाँ पर मिलता नहीं है। तो गवर्नमेंट 1 मार्च को आउट पास ओपन कर रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी से आप लोग फ़ायदा उठाएं। गवर्नमेंट ने ये आप लोगों की सहूलत के लिए ही ये प्रोग्राम ओपन किया है और आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर आप लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाते तो फिर एजेंट जो होंगे वो आपसे फ़ायदा उठाएंगे। वो इसलिए अब अगर आप वापस अपने मुल्कों को जाना चाहते हैं, आप 500 रिंगट देकर पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश जा सकते हैं, लेकिन अगर आउट पास बंद हो गए तो तब आप लोग वापस नहीं जा सकेंगे। उसकी वजह यह है कि फिर आप लोगों को स्पेशल पास लेना पड़ेगा और स्पेशल पास एजेंट आप लोगों को 3,000, 3,500 या 4,000 का लेकर देते हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।